हम अभी सीखने जा रहे हैं क्या, IPsec पॉलिसी बनाना, और उसमें भी कौन सा पॉलिसी, नेगोशिएट पॉलिसी, ताकि जो भी डिवाइस हमारे डिवाइस से सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को नेगोशिएट करेगा वही हमारे साथ कनेक्ट होगा और हमारे साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। और जो डिवाइस हमारे डिवाइस के साथ पेयरिंग नहीं कर पाएगा, मतलब सिक्योरिटी पॉलिसीज़ पे नेगोशिएट नहीं कर पाएगा, वो हमारे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट ना कर पाए। इसके लिए हम क्या चाहते हैं, सिक्योरिटी पॉलिसी, एक IP सिक्योरिटी पॉलिसी बनाना अपने डिवाइस के ऊपर। देखें, हालांकि इसका डिमेरिट भी है, वो भी तुरंत दिख जाएगा। रन करते हैं, क्या करेंगे, MMC क्या करते हैं, यस, MMC खुल गया। अब MMC में फिर कहाँ चलिएगा, फाइल पे जाइएगा, ऐड रिमूव स्नैपिंग्स पे जाइएगा, और इसमें से क्या कीजिएगा, आई बटन को दबाइए तो आ जाएगा वहाँ IP सिक्योरिटी पॉलिसी मैनेजमेंट। यहाँ देख लीजिए है लिखा हुआ, इसको थोड़ा नीचे लाइए, IP सिक्योरिटी पॉलिसी मैनेजमेंट पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, मॉनिटर वाले को नहीं ले लेना है। और क्या कीजिएगा फिर, ऐड। अब ये पूछेगा किसके लिए पॉलिसी बनानी है, तो आप अपने कंप्यूटर के लिए बना रहे हैं, लोकल कंप्यूटर। और क्या करेंगे, यहाँ से फिनिश, और क्या कर देंगे, ओके। तो पहले तो आपने ये ऐड कर लिया कि किस डिवाइस के लिए पॉलिसी बन रहा है, तो आपने बता दिया कि ये हम अपने लोकल मशीन के लिए पॉलिसीज बना रहे हैं। अब आपको यहाँ से जा कर के क्या करना है, एक पॉलिसी क्रिएट करना है, तो राइट क्लिक कीजिए खाली जगह में, और क्या कीजिएगा, क्रिएट IP सिक्योरिटी पॉलिसीज। आपके पास एक विजार्ड आया, वेलकम टू IP सिक्योरिटी पॉलिसी विजार्ड का। अब इसमें बैक तो जाएंगे नहीं, कैंसिल करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, और इसका कुछ नाम देंगे ना, तो नाम क्या दे दिया हमने, टेस्ट_पॉलिसी। इस पॉलिसी का नाम हमने रखा टेस्ट_पॉलिसी। नेक्स्ट करूं। अब ये जो अनचेक है एज इट इज इसको छोड़ेंगे और क्या कर देंगे, और अगर ये चेक रहा भी तो इसको क्या कर देना है, और उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। पढ़िए क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं, एक्टिवेट द डिफॉल्ट रेस्पॉन्स रूल, ये किसके लिए, अर्लियर वर्जन ऑफ विंडोज ओनली। तो हम तो अभी सारा क्लाइंट्स हमारा 10 और 11 का है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, नेक्स्ट करेंगे। ये किसके लिए है, द डिफॉल्ट रेस्पॉन्स रूल इज सपोर्टेड ओनली ऑन कंप्यूटर दैट आर रनिंग विंडोज सर्वर 2003 और XP। हमारे डोमेन में, हमारे नेटवर्क में अभी कोई 2003 या XP का क्लाइंट है, तो इसको चेक करने की है जरूरत, तो क्यों नहीं करेंगे, समझ में आया। नेक्स्ट कर दें। अब ये वाला ऑप्शन को क्या करके रखेंगे, और फिनिश कर देते हैं। अब ये टेस्ट पॉलिसी का एक प्रॉपर्टीज आ गया, मतलब पॉलिसी बन गया, हमारा पॉलिसी बन गया, मतलब पॉइंट नंबर 4 तक पहुंच गए। अब मुझे क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट के लिए क्या लेंगे, ऐड। अब वेलकम टू द क्रिएट IP सिक्योरिटी रूल विजार्ड वाला फिर से आया। अब इस कंसोल में नेक्स्ट करेंगे। अब ये कह रहा है कि ये जो रूल आप बना रहे हो क्या ये VPN को यूज़ करेगा, बोलेंगे नहीं। अगर VPN को यूज़ करेगा तो यहाँ VPN का आपको वही एंड पॉइंट डालना है, नहीं है तो क्या डालेंगे, दिस रूल डज नॉट स्पेसिफाई अ टनल, और क्या करेंगे, नेक्स्ट। अब कह रहा है किस नेटवर्क टाइप पे ये पॉलिसी काम करेगा, LAN पे कि रिमोट एक्सेस पे कि सभी तरह के कनेक्शंस पे, तो लेंगे सभी तरह के कनेक्शंस पे। अब एक लिस्ट पहले से बनी हुई है, क्या इसी लिस्ट को यूज करना है या नया लिस्ट बनाना है, तो नया लिस्ट, तो इसको क्या करेंगे, यस कर देते हैं। अब नया लिस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, ऐड, और इसका नाम क्या डाल देते हैं, टेस्ट_, लिस्ट डाल देते हैं, और क्या करेंगे, ऐड। अब वेलकम टू द IP फिल्टर विजार्ड आ गया, और इसमें मिरर को क्या करेंगे, मिरर कब चेक रखेंगे, जब हमारे डोमेन में कोई सर्टिफिकेट सर्वर हो जो SSL के लिए यूज किया जाता है। तो फिलहाल यहाँ से क्या कर लेते हैं हम लोग, और उसके बाद क्या कर लेंगे। अब ये कह रहा है कि सोर्स एड्रेस क्या होगा, तो हम अगर नेगोशिएट पॉलिसी बना रहे हैं तो हम कोई रिस्ट्रिक्शन तो लगा नहीं रहे रेंज पे, हम बोल रहे हैं कोई हो IP हो, तो क्या लेंगे, एनी सोर्स, कोई भी सोर्स हो। क्या करेंगे, नेक्स्ट। अब कोई भी डेस्टिनेशन हो, कोई भी डेस्टिनेशन हो, कोई भी प्रोटोकॉल हो, मतलब किसी भी तरह का कम्युनिकेशन के लिए आए,
हमने ये लिस्ट बना दिया, ओके कर दें इसको, और यहाँ से ओके। अब इस लिस्ट को क्या कर लेते हैं, चेक, और क्या कर देते हैं, नेक्स्ट। अब लिस्ट का काम हो गया। नेक्स्ट मतलब हम लोग छठे नंबर पे आ गए, क्रिएट फिल्टर एक्शन। तो पहले से एक एक्शन बना हुआ है, क्या इसको यूज़ करना है, नहीं, तो क्या करेंगे, रिमूव, क्या कर देंगे, यस। एक नया एक्शन ऐड करने के लिए ऐड पे चलते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेस्ट अंडरस्कोर एक्शन, और क्या कर देते हैं। और इस बार हम ब्लॉक करेंगे, परमिट करेंगे या नेगोशिएट करेंगे। परमिट तब जब व्हाइट लिस्ट बनाना हो, ब्लॉक तब जब ब्लैक लिस्ट बनाना हो, और नेगोशिएट तब जब हम एक ऐसा लिस्ट बनाना चाहते हैं जिसमें कॉमन सिक्योरिटी पॉलिसीज पे अगर नेगोशिएट करता है तब तो पेयरिंग होगा, अदरवाइज नहीं। तो क्या लेंगे यहाँ पे, नेगोशिएट मतलब क्या होता है जानते हैं, मोल भाव। नेगोशिएट मतलब क्या, नहीं डिलीट होगा, सेलेक्ट कर लिया तू, कैंसिल करेंगे। नेगोशिएट मतलब क्या होता है, मोल भाव। अब जैसे किसी दुकान में गए आप, बोले नहीं ये टोपी इतने का दीजिएगा तो लेंगे, अगर वो अग्री कर गया तो क्या करेंगे, आप बाई करेंगे, नहीं अग्री किया तो छोड़ देंगे। तो यही हुआ नेगोशिएशन। तो क्या करेंगे यहाँ पे, नेगोशिएट, नेक्स्ट करेंगे। नेगोशिएट सिक्योरिटी मतलब जिस सिक्योरिटी पॉलिसीज पे मैं बात कर रहा हूँ, अगर क्लाइंट भी, सामने वाला डिवाइस भी उसी सिक्योरिटी पॉलिसीज पे बात करेगा तो दोनों के बीच क्या होगा, है ना। अब क्या करेंगे यहाँ से, नेक्स्ट, और उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, डू नॉट अलाउ अनसिक्योर्ड कम्युनिकेशन, क्योंकि मेन पर्पस ही है सिक्योरिटी, आईपी से क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ क्या चूज कर लेंगे, डू नॉट अलाउ अनसिक्योर्ड कम्युनिकेशंस। अब यहाँ पे क्या चूज करेंगे, हमने पढ़ा था ना, ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन और इंटीग्रिटी, ये तीनों चीज मिलता है अपने को, नहीं मिलता है, पढ़े थे कल, कल जब थ्योरी पढ़ाए थे। तो यहाँ क्या ऑप्शन चूज करेंगे, इंटीग्रिटी एंड इंक्रिप्शन। डेटा विल बी इनक्रिप्टेड, ऑथेंटिकेटेड एंड अनमॉडिफाइड। कल ये तीनों चीज बताए थे, डेटा इनक्रिप्ट भी होगा, डेटा का ऑथेंटिकेशन भी चेक होगा, और डेटा म्यूटेट नहीं होगा, मतलब उसको कोई टेम्पर नहीं कर सकता। ये सब पढ़ा हुआ है, कल ही पढ़ाए थे, शायद लिखवाए भी थे कुछ, एक दो लाइन। अब क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, एडिट, और क्या कर देते हैं, फिनिश। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, ओके। अब इसे क्या करेंगे हम, एक्शन को चेक करेंगे और क्या कर देंगे, नेक्स्ट। अब ऑथेंटिकेशन मेथड 3 आपको देके पूछता है कि कौन से ऑथेंटिकेशन मेथड को यूज करना है। क्या कार्बोरस पॉलिसीज यूज करेंगे, क्या सीए यूज करेंगे ना, मेरे पास अभी कार्बोरस पॉलिसीज कॉन्फ़िगर्ड है ना, हमारे पास कोई सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है। ये पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे क्या सर्वर, तो वहाँ पढ़ेंगे सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के बारे में। ट्रैफिक सिक्योरिटी में कौन सा है, पहला वाला इंटीग्रिटी एंड, और इसमें से क्या चूज कर लेंगे, यूज दिस स्ट्रिंग टू प्रोटेक्ट द की एक्सचेंज। ये पास फ्रेज वाला जो है उसको क्या कर लेना है, चेक करना है, और इसमें जो की हमें डालना है मैंने डाल दिया, और क्या कर दूं अब दूसरे भी डिवाइस पे यही की डालना पड़ेगा, अगर कुछ और की डालेगा तो पेयरिंग नहीं होगा। नेक्स्ट करें, क्या करेंगे यहाँ से, एडिट, और क्या कर दें, फिनिश, और क्या कर दें यहाँ से, ओके, और फिर क्या कर दें, ओके। अभी ये पॉलिसी लगा है, नहीं लगा है, अब लगा दूं। लगाने के लिए क्या करेंगे, जैसे ही असाइन किए पॉलिसी लग गया। अब चेक कीजिए आप लोग, पिंक कीजिए जी, रणधीर जी, सौरभ जी, रिप्लाई आ रहा है, किसी को रिप्लाई नहीं आ रहा होगा। अब आप लोग भी सेम तरीके से पॉलिसीज बनाइए, सेम तरीके से आपको क्या करना है, पॉलिसीज बनाना है। हाँ, पासवर्ड लेकिन 1 to 5 मत डालिएगा, 4 तक डालिएगा, तो पॉलिसीज बनाने के बावजूद भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। अब तब जाके पासवर्ड चेंज करेंगे, सेम कर देंगे तो एडिटिंग भी सिवाने बता देंगे, अब तब जाके कम्युनिकेशन होगा। तो फिलहाल इस पे वीडियो को मैं पॉज कर दूं। 1.26 को तो उससे रिप्लाई आएगा कि नहीं आएगा, 1.26 माइनस टी कर देता हूँ, 1.26 से रिप्लाई आएगा। अब अगर वो, हाँ, एक बार फायरवॉल,
रिप्लाई आने लगा मेरे पे, देखो तो। जनरल फेलवर आ गया चलिए आप लोग कनेक्ट हुए। आने लगा रिप्लाई, हमको भी 26 से रिप्लाई आने लगा कि नहीं? आप लोग को रिप्लाई आ रहा है? हाँ, इतना टाइम क्यों लगा? कैच में था, अभी नॉट रिप्लाई चलाना होगा। चलिए करके बता दें आप लोग पे भी। यही कहानी है IP सेक